अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक सुबह के सारे रंग A+ के संग। आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं? खैरियत इसलिए बार बार पूछ रही हूँ, कुछ सिचुएशन ऐसी मुल्क की चल रही है, बट इट्स फाइन, इट्स पार्ट ऑफ द लाइफ और इट्स पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। मगर इंशाल्लाह आगे आने वाले दिन बेहतर होंगे हम सब के लिए और अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम दायम रखे। इसके साथ साथ आज का जो प्रोग्राम है वो हमेशा से ही मज़ेदार एक थीम के साथ चल रहा है। वो ये थीम है कि ख़वातीन अपना आगाज़ किस तरह करती हैं, अपने दिन का आगाज़ किस तरह करती हैं, अपनी ग्रूमिंग में कितनी तवज्जो देती हैं, क्या वो जो ग्रूमिंग करती हैं, जो वो कपड़े पहनती हैं, जो वो मेकअप करती हैं, वो जो अपनी लुक्स बनाती हैं, वो जस्टिफाई करती हैं उनकी पर्सनालिटी के साथ। उनकी बॉडी टाइप को देखते हैं, उनके फिगर को देखते हैं, उनके कहते हैं ना कट्स को देखते हैं, मेकअप के कहते हैं कि डिफरेंट वर्सेटैलिटी को देखते हैं, बालों की लुक्स को देखते हैं। और जिस तरह वो जाती हैं, अगर वेडिंग फंक्शंस पे जाएं, अगर बर्थडे पार्टीज़ पे जाएं और अगर कहीं भी किसी भी एक कैजुअल इवेंट पे जाएं, तो उनको कैसे दिखना है, उनको कैसे लगना है, ये हर ख़वातीन, हर औरत मेरे जो सामने बैठी हुई है, हर यूथ का ये एक कहते हैं ना निशान, सवालिया एक होता है, निशान होता है, या सवालिया एक सबसे बड़ी बात है, एक एक्सप्लेनेशन मार्क होता है। हम आज क्या पहने, या आज ये जो कलर पहना है ये मैं अच्छी लगूंगी, या ये जो कट मैं पहन रही हूँ ये अच्छी लगूंगी, या मैंने जो आज बालों पे वेव्स कराए हैं क्या वो मुझे सूट कर रहे हैं, मेरे फेस जो है वो थोड़ा सा चौड़ा है, या मेरा फेस जो है बहुत स्लिम है, या स्लीक लुक मैं कैसे लेकर आऊँगी। इन सब का जवाब देते हैं हम, और आज भी हम देंगे। हमारा पूरा वीक जो आपने देखा है कि डिफरेंट ख़वातीन की टाइप्स को हमने एक्सप्लेन किया है, हम लेकर आए हैं आपके सामने। पिछले प्रोग्राम्स में थोड़ी सी ख़वातीन जो हल्की सी बल्कि हैं, ओबीस नहीं कह सकते बल्कि कह सकते हैं, और थोड़ी सी जो ख़वातीन जो गर्ल्स हैं, यूथ है, उनके पे भी बात की हमने। जो लेडीज़ है, वर्किंग लेडीज़ हैं, उन पर भी हमने बात की कि उनको अपने आप को कैरी कैसा करना चाहिए। हमने सेलिब्रिटीज़ शो भी किया कि जो हमारे साथ सेलिब्रिटी आई हैं उनका जोड़ा हमने सिया। तो आज भी जो हमारे साथ प्रोग्राम में होंगी वो भी एक सेलिब्रिटी हैं और उनके बारे में हम बात करेंगे, उनको रिवील करेंगे। अभी हम आपको नहीं बता रहे कि वो कौन है, मगर वो भी बहुत जाना पहचाना चेहरा है स्क्रीन का। कुछ अरसे के बाद उन्होंने फिर कम बैक किया है और वो A+ की स्क्रीन की जीनत भी हैं। उनका एक ड्रामा भी चल रहा है जो कि आई एम श्योर आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा होगा, और उनका आज हम पूरा गेटअप करेंगे। मगर उनका गेटअप नहीं करेंगे, वो आज शायद किसी का गेटअप करेंगी। तो आज जो शो है वो बहुत डिफरेंट है और उनका जोड़ा सिया जाएगा। और माँ साहब वही हमारे साथ होंगे जो जिसके साथ हम रोज़ लड़ाई करते हैं और कहते हैं माँ साहब आपने ये डिज़ाइन अच्छा नहीं सिया, या आपने शलवार बना दी, मैंने तो पैंट्स कहा था, आपने प्लाजो क्यों नहीं बनाया। तो आज हम इसी टॉपिक को लेके आगे चलेंगे। आज हमारी जो सेलिब्रिटी हैं वो हमारे साथ होंगी, हमारे सेट पे होंगी। व्यूअर्स, जिस तरह का माहौल है अभी, जो मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम जो है वो बिल्कुल मॉडरेट किस्म का मौसम है। हमें ये समझ नहीं आ रही कि हम अभी लॉन पहने, या हम सिल्क्स पहने, या हम जो है वो क्रेप्स का इंतखाब करें, शिफॉन्स का इंतखाब करें। मगर सुबह के वक्त थोड़ा सा जो मौसम है, अभी मैं भी ट्रैवल करके आई हूँ पिछले हफ्ते मैं गई हुई थी वीकेंड पे, तो मैंने देखा कि सुबह के वक्त बड़ी गर्मी होती है। हम तो खैर सेट पे होते हैं, हमें सुबह का वो एहसास नहीं होता हरारत का, ह्यूमिडिटी का, मगर वाकई गर्मी है। तो लॉन का जो इंतखाब है वो अब किया जा रहा है और करना भी चाहिए। लॉन के प्रिंट्स भी बहुत मज़ेदार किस्म के मार्केट में आ गए हुए हैं। तो जो मेरी बहनें जो हैं थोड़ी सी जैसे मेरी तरह हैं, मैं ये कहती हूँ, तो उनको प्लैड्स पहनने चाहिए, उनको स्ट्राइप्स पहननी चाहिए, उनको बड़े बड़े फ्लोरल प्रिंट्स में नहीं जाना चाहिए। इन केस जो लेडीज़ जो हैं वो स्लीक हैं, वो स्मार्ट हैं, वो वेल मेंटेन्ड हैं, तो वो फ्लोरल्स पहने, वो बड़े बड़े प्रिंट्स पहने, वो चीता प्रिंट्स पहने, वो टाइगर प्रिंट्स पहने, वो एनिमल प्रिंट्स पहने, वो कोई भी किस्म का प्रिंट पहने, तो वो उन पे सूट करता है। और मैं ये सजेस्ट करती हूँ, ये मैंने देखा, ये हमने हमारे पास जितने भी स्टाइलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जो लेडीज़ जो हैं वो वर्किंग हैं, उनके पास टाइम नहीं है और वो वो अपने आप को अच्छा दिखाना चाहती हैं, तो वो कोड्स का इंतखाब करें, सेम सॉलिड कलर्स में जाएं। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी, मेरे प्रोडक्शन टीम भी चलाएं, उनके बारे में एक पिक्चर भी उनकी चलाएंगे। महानूर बलोच साहिबा जो हैं, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, खूबसूरत आइकॉन है, आइडेंटिटी है उन पाकिस्तान की, और उनकी खूबसूरती के चर्चे जो हैं पाकिस्तान में क्या बल्कि पूरी दुनिया में है कि वो हमेशा से वेल मेंटेन नज़र आई हैं।
She recently gave an interview and she said that I am in 50s but still मुझे माँ का रोल दिया जा रहा है, क्या मैं मेंटेन नहीं हूँ? तो ये जो बात है ना, ये हमारे भी दिल को लगी। भाई क्यों नहीं, इफ़ समवन इज़ वेल मेंटेन्ड, स्क्रीन पे खूबसूरत नज़र आ रही हैं, आज भी यूथफुल लग रही हैं, अपने आप उन्होंने अपने पे बहुत मेहनत की है। और कुछ जो होती है ना कास्ट या कहते हैं ना कुछ रेस जो होती है, कहना वर्ड ये होता है कि रेस जो होती है वो एज नहीं करती। तो महानूर बलूच भी जो है वो भी एज नहीं कर रही, हमेशा से ही हमने उनको एवरग्रीन देखा है। तो उनका जो शिकवा है वो जायज़ लगता है। वो ये कहती हैं कि मुझे जो है अगर माँ का रोल दिया जा रहा है तो क्या मैं वापस ड्रामा इंडस्ट्री में आऊँगी या इंडस्ट्री में काम करूँगी? ये भी वाकई एक सवालिया निशान है। समवन हु इज़ लुकिंग वेरी नाइस, समवन हु इज़ वेरी वेल मेंटेन्ड, तो उनको उनके मुताबिक रोल्स देने चाहिए। भाई उनको वो आज भी मेन लीड रोल्स कर सकती हैं और हमें ये लगता है कि कर सकती हैं, और व्यूअर्स को भी ये लगता होगा और वाकई लगता है कि वो मेन रोल्स में बेहतर नज़र आती हैं या अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी होती है वो आपका एक पर्सोना होती है, आप जिस तरह कैरी करते हो उस तरह डिलीवर करते हो। तो मेरा ये ख्याल से कि हमें छोटी छोटी बातें दिल पे नहीं लेनी चाहिए। हमें आज भी हमारा वही स्लोगन है कि दिल जवान है तो आप भी जवान हैं, और अगर आप जवान हैं तो आपका दिल भी जवान होना चाहिए। तो व्यूअर्स, इस प्रोग्राम में जो कुछ होगा उसको मैंने आपको बताया, और मज़ीद हम बातें करेंगे, मज़ीद जो भी होगा उसके बारे में बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। आप लोग हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं, और हम अपने प्रोग्राम में जो बात कर रहे थे कि एक सेलिब्रिटी का, एक सेलिब्रिटी कपल जो कि स्क्रीन पे आ रहा है आजकल, A+ की स्क्रीन की भी जीनत बना हुआ है। अगर हम बात करें एक हाथ मेहंदी में, तो आप इन दोनों को इकट्ठा देख सकते हैं। अच्छा, ये भी सरप्राइज़ है, और सरप्राइज़ मैंने कहा था मैं रिवील करूँगी। तो सबसे पहले बुलाऊँगी बड़ी मल्टी टैलेंटेड गेस्ट हैं। अगर आप उनकी मिमिक्री की बात करें तो वो उनका नाम सबसे पहले आता है। वो बहुत से आर्टिस्ट की मिमिक्री भी करती हैं, और काफ़ी अरसे के बाद वो स्क्रीन पे वापस आई हैं। उन्होंने कम बैक किया है, कुछ अरसा उन्होंने ब्रेक ली हुई थी, और एक हाथ मेहंदी पे भी वो आ रही हैं नज़र, और हमारे दिलों पे छाई होती हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत खूबसूरत हैं। तो मैं बुलाना चाहूँगी मायरा खान साहिबा को। How are you, Myra? आपने जब मुझे कहा ना कि दिलों पे छाई हुई, तो मुझे बहुत प्यार लगा। थैंक यू सो मच। प्लेजर। मॉडलिंग भी की हुई है, और शूट्स भी करती रही हैं, ड्रामास भी करती रही हैं, और मिमिक्री भी करती हैं। यस। और भी बहुत कुछ करती हैं जी, शोज भी करती हैं। मेकअप, अच्छा ये टैलेंट आपको कहाँ से पता चला? ये भी मुझे पता गया। होस्टिंग भी करती हैं। यस। और इतनी मल्टी टैलेंटेड है, एंड वी आर ऑनर्ड भाई। थैंक यू सो मच, आपने बुलाया और मुझे आना ही था। देखो आजकल ज़माना ऐसा जा रहा है ना कि सारे जो आपको टैलेंट है वो आपके अंदर होने चाहिए, बिकॉज उसके बगैर गुजारा नहीं है। तो मैंने कहा जो भी काम है सारे कर लो। अच्छा, मेरा ट्रैवल भी बहुत करती हैं, और टाइम कैसे मिलता है? और इतना कुछ बनाती हैं, सोशल मीडिया पे भी आप बहुत इन हैं आजकल माशाल्लाह। एक्चुअली मेरा काम इस तरह का है कि हमें ट्रैवलिंग भी करनी पड़ती है, डिफरेंट शोज़ के लिए मुझे आउट ऑफ कंट्री भी जाना पड़ता है। जैसे भी हम कनाडा गए हुए थे, UK गए हुए थे, तो वहाँ पे हमने शोज़ भी किए हैं, और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस भी मिलता है। तो वो फिर जब वहाँ जाती हूँ तो मैं कहती हूँ कि मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए, और फिर मैं अपने वो ट्रैवल लॉग्स वगैरह सारा कुछ वीलॉग्स वगैरह वो साथ साथ शूट करती है। वो हम देख रहे हैं, आपके वीलॉग्स भी आपको भी देख रहे हैं, और आपके छोटे-छोटे चुटकुले जो आप दे रही होती हैं वो भी। अच्छा, आजकल टिकटॉक अभी मैंने नया शुरू किया है। वैसे इंस्टाग्राम पे तो होती हूँ, लेकिन आजकल वो भी शुरू किया, और मुझे वाकई वो बड़ी एडिक्शन है भाई। मतलब आप कुछ पोस्ट करते हो, उसके बाद आपका दिल करता है ये भी करो, वो भी करो। इसी एडिक्शन पे हम बात भी करेंगे, और आपसे सुनेंगे भी, और देखेंगे कि आप आज किसकी एडिक्शन जो है वो मजीद जो है वो रिवील करती हैं। तो हम बुलाते हैं अपने दूसरे मेहमान को। वो भी A+ की स्क्रीन की जीनत है, बहुत काम किया हुआ है, उनके ड्रामास भरपूर हैं। एक हाथ मेहंदी जो है अभी लगा हुआ है, इसके अलावा इंतहाए इश्क में आपने उनको देखा होगा, काटो, तेरा गम और हम, तुम्हारी नताशा, वो एक पल, कैफे, बहारा, साहिबान, और देयर आर लिस्ट ऑफ ड्रामाज, आई कैन जस्ट टॉक अबाउट इट। और वो भी मल्टी टैलेंटेड है। उनकी एक फिल्म जो है दौड़, वो इस वक्त बड़े स्क्रीन की जीनत है, और आजकल डिफरेंट सिटीज़ में लगी हुई है। तो मैं इन्वाइट करती हूँ असद महमूद को।
वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है असद, आप ठीक है? मैं ठीक हूँ, आप अच्छा, कैसे मैं हैं? देख रही थी आप इधर से आएंगे उधर से आएंगे तो मैं बीच में खड़ी हो जाऊँ। वो जो रेड रेड का पैर आपने बनाया हुआ है ना, द कॉम्बो, इट लुक्स स्टनिंग। ये हमने एक्चुअली ना आने से पहले फोन पे डिसाइड कर लिया था। क्या पहना? असद तुमने क्या पहना है? रेड, मैं भी रेड पहन रही हूँ। आप लोग जो स्क्रीन पे भी थोड़ा कॉम्बो आ रहे हैं आप दोनों ना, मतलब कि यू आर अ पेयर कपल माशाल्लाह। आप लोग जो स्क्रीन पे आ रहे हैं अभी, जो आप लोगों का ड्रामा आ रहा है, जी 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 जी। हाउ डू यू फील अबाउट इट? मतलब कैसे लगता है कि आप कोई लड़ते हैं कोई असल जिंदगी में और वो जो एक जो टीवी की जिंदगी में, कितना फर्क है आपस में? देखो, ये मेरा और असद का पहला पहला ही project प्रोजेक्ट है और माशाल्लाह से ही इज लाइक वेरी सपोर्टिव। और इसने मुझे खुद से, मतलब जैसे होता है ना कि आप काम करें, आप हम एक दूसरे के साथ बैठ के सीन बनाते हैं, मतलब राइटर तो सीन आपको लिख देता है, डायरेक्टर आपको बता देता है, लेकिन जो उसमें आर्टिस्ट की अपनी इनपुट होती है वो भी बहुत जरूरी होती है। एक्ट कैसे करना है? एक्ट कैसे करना है। तो माशाल्लाह से हम लोगों ने सीन्स की, हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी आ रही है। और अभी तो फिलहाल की मैं से डांट खाते रहते हैं, बाकी सब आप खुद ही बताओ ना। मैं थोड़ा रिवील भी नहीं करना चाहती कि कैरेक्टर क्या है। और इसमें मतलब डिफरेंट शेड्स हैं, और बाकी जैसे वो कपल होता है ना जो बाकी आपस में लड़ते रहते हैं, रियल लाइफ कपल, रियल लाइफ कपल, वो आपको वैसे ही लगेगा कि हाँ ये क्या हो रहा है, ये क्या ड्रामा हो तो रहा है। ऑन एयर हो गया हुआ है, हम भी हाँ। देख रहे हैं ड्रामे में और आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं और आई लव द प्रोमो उसका, मुझे बहुत, उसका ओएसटी बहुत अमेजिंग है। ऐसे कोई सीन जो आप अभी कर सकते हैं, क्योंकि ड्रामा तो ऑन एयर हो गया हुआ है। अब कपड़े प्रेस नहीं कर सकता यहाँ कपड़े नहीं प्रेस कर सकते। असल से मैंने इसमें बहुत सारे काम करवाए एक्चुअली। ये खाना अगर भी आपने बनाता कोई है। काम शाम करवाना है ना यहाँ पे, हाँ। तो मुझे बताएं, मैसेज ये घर दामाद टाइप का रोल है। अच्छा। तो ये खाना भी बनाता है, चाय भी बनाता है, इसके कपड़े भी मैंने प्रेस एक करता है। सीन देखा था वो मालिश तेल, वाला। वो मुझे भी एक बड़ा क्लिप वायरल हुआ है कि बाल, तुम्हें नहीं आता किस तरह वो बाल में हाथ वो करते हैं कि आप वो हाउ डू यू मसाज? 4 साल हो गए तुम्हें अभी तक मसाज नहीं करना आया है। तो कह रहा है जितना आता उतना ही करूंगा ना। उन्होंने आपको करके दिखाया। उन्होंने करके अच्छा, दिखा। उन्होंने जब आपको करके दिखाया, you were so mesmerized and you were like, you know, किसी वो अलग दुनिया असल में आप वो फैल चालाक गए। है, ये चालाक कैरेक्टर है, तो वो इससे इसको हाँ, ये बेवकूफ बनाता प्रिटेंड करता है Yes. कि मुझे कुछ समझ कुछ नहीं आई, समझ लेकिन नहीं इसको आता। सब बड़ा समझ आता है। मीसना कैरेक्टर नहीं होता, ये वो है। और साथ ही आपके पेरेंट्स आ जाते हैं, हाय हाय हाँ, हाय। वो देख मेरे के इस अब्बा आ बात से जाते जुड़ते हैं। हाय मेरी बेचारी बच्ची पे जुल्म हो रहा है, ये क्या हो रहा है मेरी बच्ची के साथ, फिर वो इसको मारना शुरू कर हाँ, देते हैं। मानना चाहिए। तो बड़ा- माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त कैरेक्टर कर रहे हैं और मतलब हम लोग हंसी मजाक करते हैं ऑन सेट, जो है हम लोग चुटकुले भी करते रहते हैं, रील्स भी बनाते तो रहते हैं। चुटकुला तो बताएं जरा, क्योंकि आप तो बड़ी अच्छी मिमिक्री करती हैं, तो मैं अच्छा क्या अच्छा अच्छा, मायरा जो है ये मौके की मुनासबत के हिसाब से करती है। हाँ। मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव है इस हवाले से कि सिचुएशनल कॉमेडी आप कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छी करती है। मायरा सिचुएशनल कॉमेडी की बात हुई है तो मिमिक्री की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। अच्छा, अभी आप चाह रही कि मैं आते साथ ही ना अपने सारे जो है ना वो राज खोल दूं। राज अपने सारे पत्ते शो कर दूं। हमें- ये हमें आपके already राज 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए 2 Already पता रुपए। फेंक दिया। ये ऐसा टैलेंट आपको कहीं और नहीं मिलेगा, सिर्फ A+ पे मिलेगा। अच्छा, ये अब ये किसकी थी? ये वैसे ही था, ये दुकानदार बनी हुई थी ना। मैं आजकल दुकानदारी चलती रहती है, जो दुकानदार अच्छा होता है उसी की दुकान चलती है। अच्छा, आप बोलें, हम गेस करेंगे। अच्छा हाँ, अच्छा, हाँ बोले वो बोले। बताएगा ना, वो बताएगा। एक वो ही भी है, relate। दवाना नाल है। Of course। मीरा मीरा हीरा। देखा जी। तुमने कितने अच्छी फ्रॉकें पहनी हुई है, ये क्या है? I want like this। हंस क्यों रही हो? मैं तुम्हें जॉक्स करती हुई नजर आ रही हूँ। और ये क्या तुमने यहाँ पे, ये क्या, ये किधर, ये क्या टमाटर प्याज रखे हुए यहाँ पे हैं? ये तुम्हें पता नहीं है कि आजकल कितनी महंगी हो गई है गोभी, और ये गोभी यहाँ पे खुलेआम रखी हुई है। ये क्या है? और ये एक्सक्यूज मी, एक मिनट चुप करके बैठो। ये oh my god, I love red। Red is my favorite। बात सुनो भैया, क्या नाम है तुम्हारा? प्लीज हफेज जलंधरी, बस वो है ये। मुझे ना रेड कलर की साड़ी बना के देनी है। ठीक हो गया। ठीक है, मेरा गाना है जी जी। बहुत प्यारा। यू नो मेरी एक फिल्म आ रही है। असद, हाँ। सुना तुम आजकल फिल्में बनाते हो, बहुत बनाता हूँ फिल्में। मुझे अपनी फिल्म में कास्ट करो ना प्लीज। आपके लिए रोल लिखवाते हैं कोई कौन सा रोल लिखवाओ? अच्छा रोल लिखवाएंगे। मेरी बात सुनो, उसमें मेरे साथ ना गाना भी होना चाहिए। अच्छा, हंस क्यों रहे हो? मुझे गाना याद आ बात गया। सुनो, रात को क्या कर रहे हो?
बताओ ना। मैं कुछ भी नहीं कह रहा, घर वापस आ जाऊंगा। यार ये तो शरीफ बच्चे, इसको नहीं तंग करना बस, ठीक है। आई थिंक इतना ही काफी। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। अभी थोड़ा सा वो था we really can relate it. I can relate it. अच्छा, पर्सनल एक्सपीरियंस। हम बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने काम किया उनके साथ। अच्छा, आप तो बड़ी लकी हैं, आपने उनके साथ काम बिल्कुल किया है। ऐसा ही है, और बहुत इंटेन होता है इंसान हाँ। उनके साथ, but it's बिल्कुल। it's part of her. It's like हाँ, it's आई her. थिंक वो उनसे हो जाता है, उनको नहीं पता उनसे क्या हो हाँ, रहा है, हो जाता बस है। हो जाता है उनसे कुछ ना कुछ। हाँ, बट कहते हैं ना कि हमारे दिलों में वो जो उनका जो स्टारडम है ना, वो हमेशा से ही है, और स्टार है, स्टार तो स्टार तो वो है। दिल जिसमें कुछ जो भी है वो स्टार है। स्टार है, लेकिन हाँ। मजीद आपसे मैं बहुत कुछ अभी सुनूंगी भी। अच्छा। और बातें भी करेंगे, और सिलाई माँ साहब के साथ भी आप जाके बातें करिएगा। हफीज साहब से नाम पूछे मैंने, हफीज जलाली साहब। आप लोगों को मजा आ रहा होगा, मैं बहुत इंटेन हो रही हूँ। छोटी सी ब्रेक में जाना है, आप लोग हमारे साथ रहें। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हमारा जो शो है उसमें गॉसिप्स भी हो रही हैं, उसमें फन एलिमेंट भी आया है, आपने मिमिक्री भी देखी है। बट अब मायरा जी जो हैं वो अपना जोड़ा खुद माँ साहब से सिलवाएंगी, क्योंकि उन्होंने आज यही जोड़ा सेटल करना है। ऐसा ही है ना मायरा? बिल्कुल ऐसा ही है, और ये बड़ा ही एक मुश्किल मरहला होता है अपने कपड़े सिलवाना और दर्जी को बताना, और बड़ा मसला होता है कि आपने कितना महंगा ड्रेस खरीदा होता है और उसके बाद फिर आप जैसा सोच रहे होते हैं ख्वाबो ख्याल में कि यार ये ड्रेस पहन के मैं प्रिंसेस लगूंगी, और उसके बाद कुछ का कुछ और बन जाता है। एक बात बताओ, माँ साहब आपको प्रिंसेस वाकई बनाएंगे हैं? ये आई कैन गिव यू द श्योरिटी। अच्छा, नाउ यू यानी नीड टू टेल कि आपको कट कौन सा पसंद है, क्या पहनना चाहती हैं, क्या कैसे एम्बेलिश करती हैं जोड़े को, और माँ साहब से क्या शिकायतें होती हैं? कपड़े जो आजकल फैशन देखें, जरूरी नहीं कि जो भी फैशन चल रहा है हर चीज आपको सूट करे। सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि आपके ऊपर क्या चीज सूट कर रही है और आप किस में ज्यादा कंफर्टेबल। तो मेरे लिए कंफर्ट लेवल जो है ना वो थोड़ा सा एज अ मस्ट कि कंफर्टेबल भी होना चाहिए, मैं उसको अच्छे से कैरी भी कर सकूं। आजकल मुझे लगता है कि स्ट्रेट कट्स ही चल रहे हैं ज़्यादा, वो बिल्कुल फिटेड नहीं चल रहे। तो थोड़ा सा लूज फिटिंग में मुझे अच्छा लगता है। मास्टर साहब आप सुन रहे हैं? जी जी मैं सुन रहा हूँ। हफीज साहब? जी जी मुझे सब याद था। सुन अच्छा, रहा ये हूँ। लड़कों की भी सीते हैं कपड़े या नहीं? हाँ, ये भी ये बताएं ना जरा। गुड क्वेश्चन। कि लेडीज के ही आप करते हैं काम? नहीं, स्पेशलिस्ट तो लेडीज का ही है, अगर आप सिलवाएंगे तो जरूर आपको भी स्टिच करके देंगे। कई वो भी फूल आपको हम कर देंगे, कर देंगे। हम आपको फ्री में कर देंगे stitch। हाँ बिल्कुल सही है। तो ट्राउजर आई थिंक जो लूज थोड़ा सा होता है वो प्लाजो स्टाइल प्लाजो, ये बेल शेप में थोड़ा सा ठीक हो गया, वो हो जाए, और स्ट्रेट कट में जैसे कुर्ते आजकल चल रहे हैं लेंथ फुल जितनी आज फुल लेंथ हो जाए, बिकॉज मुझे वो शॉर्ट, वैसे तो शॉर्ट भी ठीक लगते हैं। चले मास्टर साहब आप पे छोड़ा, आप क्या अच्छा अच्छा, इसके ऊपर कुछ लगाएंगे भी आप? ये ना जी, माँ साहब जी, आप पे इस छोड़ा, पे- बाद में कहूंगी मैंने ये क्या किया आपने माँ साहब, ये तो मुझे सही सूट ये कर ही देखें, नहीं ये घेरे पे लेसेस आएगी, ये वाली। ये चिमकीली जी, वाली जी, दिखाए जी। ना। अरे वाह, सितारों वाली। पता है मेरी अम्मी को सितारों वाली चीजें बहुत अच्छी लगती ये हैं। घेरा और कोई बाजू। भी लॉन का कोई भी जोड़ा होगा ना, अम्मी का भी अम्मी बनवा उसके लें ऊपर ना इनसे। वो गोटे छोटे लगा के ना उसको वो पूरा वो कर देती हैं कि भी हुन ऐ सोना लग रहा है। हाँ, तो embellish ये कर देती हैं। एम्बेलिश कर देती हैं, तो मेरे ख्याल से ये उनको बड़ा पसंद आएगा, तो ये सही ठीक है। है। ये घेरा बाजू माँ साहब है। ये वो भी है, कहाँ वो भी है लगाएंगे? मेरे ख्याल से ये सेम है दोनों, जी ये सेम है। सेम है। अच्छा। ये। तो ये कहाँ पे, गले पे? ये घेरे पे और बाजू के स्लीव्स पे घेरे आएगी। पे और बाजू जी, पे। जी। तो इस पे कुछ नहीं लगाएंगे नेक? गले पे ये देखें ना, ऑलरेडी नेकलेस ऑलरेडी बना हुआ है। ये एक प्रिंट बना हुआ है। अल्लाह, आए डिजाइन देखो, डिजाइनर भी बन सकती हूँ मैं, ये देखो यहाँ पे आ सकता है ये। इस पे फिर ये कर लेते हैं हाय हाय, ऐसे, ये अच्छा। चीज, ये अच्छा है, ये ऐसे इसका बॉर्डर बन जाएगा। nice। मेरी बात सुने, हाँ, हाँ। ये शो कितनी देर तक चलता है? ये आपको मिल जाएगा, मिल जाएगा? आपने शो में बिल्कुल खूब पहन के मॉडलिंग भी करनी है। वाकई बिल्कुल ऐसा ही इतनी है। क्विक सर्विस। देखो ना, ये हमारा पूरा जो वीक है वो इसीलिए है कि जो खवातीन जिनको डिजाइनिंग का प्रॉब्लम है और जो कि सीखना चाह रही हैं, तो हमने उनके लिए अच्छा। एक ये स्ट्रैटेजी निकाली है कि हम उनको बताएंगे कि डिजाइनिंग घर बैठे बैठे 2 घंटे में जोड़ा कैसे सिलता है और डिजाइनिंग कैसे होती है। अच्छा, ये यानी कि सिखा भी रहे हैं साथ साथ। वैसे मैंने देखा जो जो लोग मतलब आपका दर्जी पाकिस्तान आपके से- घर में, हाँ। और हम बता रहे कि हमारे घर में आपके डिजाइन हम आपको बताएंगे कैसे बनाने हैं वाह आपने। वाह वाह। मैंने यूजुअली देखा है जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उसमें लड़कियां, खवातीन वगैरह अपने कपड़े खुद ही खुद बना रही सीखती हैं, होती बिल्कुल खुद हैं, सीखती क्योंकि हैं। वहाँ पे मैंने सुना है कि स्टिचिंग बहुत महंगी है। अब सारे दर्जी जो है ना वो अपने रेट बढ़ाना कि वाकई स्टिचिंग बहुत महंगी होती है।
लेकिन फीसा अगर आप जाए ना बाहर, जी जी ओहो हो मासा बहुत आपको पैसे राब्ता बनाएंगे। करना हो तो बहुत पैसे आपका बनाएंगे। नंबर क्या है प्लीज आप बताएं ताकि हम स्क्रीन पे चला सकें। नंबर मुझे भी चाहिए और इसके बाद ये ड्रेस तो आप मुझे बना के दे रहे हैं मासा ना। ये ना क्या वो हाथ से निकल जाए। नहीं मैं हाँ मुझे जो है ना नंबर चाहिए, मैंने बनवाना अच्छा है मासा आपका जो नंबर है वो हमारी स्क्रीन पे चल रहा है। जिन्होंने मासा से रब्ता करना है और जिनको ऑल्टरेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मासब हफीज़ जो है वो अवेलेबल हैं, अपनी शॉप पे भी होते हैं और डिफरेंट जगह पे होते हैं, वो मैं नहीं बता सकती कहाँ कहाँ होते हैं, लेकिन आप प्लीज़ इनको कॉल करके इनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपने कपड़े दे सकते हैं और सिलवा सकते हैं क्योंकि मासब बहुत कम चार्ज करेंगे आपको। कम चार्ज करेंगे, पक्की बात है। डिस्काउंट भी मिलता है? बिल्कुल जरूर। अच्छा, आपको सही बात है। अच्छा मुझे बताएं कि मतलब कम से कम टाइम क्या होता है, कितनी देर में आप ड्रेस बना देते हैं? 2 घंटे में। अरे 2 2 घंटे में। यहाँ पे Urgent आपको service। 2 घंटे में तैयार करके दे रहे हैं। हाँ। तो वहाँ आपको 1 घंटे में इंशाल्लाह करके अगर ज्यादा 1 घंटे में भी कर देंगे? जी करेंगे। मुझे ना एक्चुअली अभी मदर्स डे के लिए ना अम्मी के लिए एक ड्रेस, ओह मैं स्क्रीन पे बता रही हूँ, हर कट का हिसाब है। मम्मी के लिए एक बनवाना था ड्रेस। अगर कोई ज्यादा मुश्किल कट हो तो फिर थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा ये देखे ना, साथ ही वो दर्जियों वाले एक्सक्यूजेस शुरू हो गए। अच्छा सीधी नंबर जो है वो स्क्रीन पे आ गया। मैं पहले एक नंबर भी नंबर दे थोड़ा दें। सा डिजिट जो था मिसिंग है, अब नंबर नंबर सही वाला आ गया जी। सही वाला सही वाला आ नंबर जो गया। है हमने दे दिया है, तो सही आप वाला। लोग उनको कॉल कर सकते हैं और अपने कपड़ों के बारे में बात भी कर सकते हैं, डिज़ाइन भी करा सकते हैं, स्टिचिंग भी करा सकते हैं। और जो लोग A+ के प्लेटफॉर्म से आएंगे या हमारा प्रोग्राम देख के आएंगे मासब के पास, तो मासब उनको डिस्काउंट देंगे। मासब बिल्कुल बिल्कुल कितने जरूर। % डिस्काउंट देंगे? जितना भी होगा इंशाल्लाह, सच में पड़ गए। जितना मुनासिब होगा कह रहे हैं, होगा जितना डिस्काउंट। मुनासिब होगा तो आप करेंगे। डिस्काउंट भी हाँ, देंगे। नहीं देखे मैं कहती हूँ वाकई इतनी मेहनत करते हैं और आजकल जो हालात है, मतलब लोड शेडिंग भी इतनी ज्यादा होती है और उसमें भी उन हालात में भी कपड़े बना रहे हैं। देखिए मैं आपकी कितनी पब्लिसिटी कर रही हूँ। अच्छा मासा ये मासा बताएं। देखिए मैं मुझे स्पेशल जोड़ा आपको डिस्काउंट मिलना फ्री में चाहिए। अच्छा स्पेशल डिस्काउंट अच्छा मेरे मायरा लिए। एक मिनट, मासा मुझे ये बताएं कि लेडीज का तो 2 घंटे में, जेंट्स का कितने घंटे में तैयार करेंगे? ये बताएं। ये जरा मुश्किल सा सवाल है। नहीं लड़कों के तो जेंट्स का तो इजी होता है, आपको नहीं पता इतना है। इजी नहीं जितना आजकल आपको पता है, फैशन जेंट्स में भी बहुत ज्यादा है कार्ड्स। आज मुझे वाकई वैसे जो लड़कों ये के ना आजकल कट्स में देखे इस ईद पे तो बहुत ज्यादा हुआ है, एक वो बहुत ज्यादा। शलवार में देखे थे वो ऐसे ऐसे काउल बड़ी- शलवार हाँ जी। वो कुछ है, है बहुत और कुछ है। उसके साथ वो एक वो जो साइड्स वो तिरछी अच्छा सी मैंने कमीज तो होती है। अंदरखा देखा, अली सेठी ने अभी रिसेंटली ही वाज परफॉर्मिंग अब्रॉड एंड ही वाज वेयरिंग वो एक अंदरखा जिसको कहते हैं, मुगलाई उसमें स्टाइल, एक चूड़ीदार पजामा था वो साथ। बहुत- और लड़के तो बहुत कुछ आजकल कर रहे हैं। इस तरह देखो ना, फैशन है, फैशन बदल रहा है, तो खवातीन हो या मर्द हजरात हो, वो कहते हैं उनकी डगर एक ही है, बट अपना अच्छा लगना चाहिए, अच्छा लगना जरूरी है। जरूरी है। छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं व्यूअर्स, आप लोग हमारे साथ रहे हैं। हमारे साथ 2 सेलिब्रिटीज हैं जिनके साथ हमारी गॉसिप्स चल रही हैं। आप लोग भी एंटरटेन हो रहे होंगे, हम लोग भी एंटरटेन हो रहे हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो जहाँ हमारी जो सिजलिंग गॉसिप चल रही है, वहाँ सिजल जो है वो किचन में ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमारी जो शेफ हैं अनम, आज हम उनसे पूछेंगे, अनम आज आप हमारे लिए क्या बना रही हैं? आज मैंने सोचा कि क्यों ना हम सुबह सुबह थोड़े से ज़रा, सुबह तो नहीं, हम तो अपना लंच ही कंसिडर करेंगे उसको। नहीं ना करे, इतनी मुश्किल से मैं उठ के आई हूँ सुबह सुबह। अच्छा चले ब्रेकफास्ट मायरा ने ब्रेकफास्ट नहीं किया। हाँ, ब्रेकफास्ट कम लंच हम बना रहे। आज हम चिकन जिंगर बर्गर्स बनाएंगे और चिकन जिंगर बर्गर्स के लिए जैसे सिंपल मैंने चिकन थाई ले लिया है और उसको बोनलेस करवा लिया। अच्छा, आप इसको विद स्किन भी कर सकते हैं और विदाउट स्किन भी आप इसको ले सकते हैं। आप इसको देख रहे होंगे मैंने मैरिनेट करके इसको रख दिया। इसकी मैरिनेशन जो है हार्डली जो है मैक्सिमम 2 आवर्स और मिनिमम आप ½ एन आवर रखेंगे ताकि उसके अंदर जो है अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाए। उसके बाद सिंपल मैरिनेशन है, नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, सोया सॉस इसमें मैंने डाला है और डालकर इसको मैरिनेट करके रख दिया। अब बारी आ जाती है इसकी कोटिंग की। कोटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। मैदा जाएगा इसके अंदर, तकरीबन 2 कप के करीब मैदा यूज़ करेंगे, उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि कोटिंग में भी एक फ्लेवर आ जाए। अच्छा, उसके बाद आप देख रही होंगी हिना, इस तरफ मेरे पास सॉसेस पड़ी हुई हैं और पानी पड़ा हुआ है। पानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जब आपने जिंगर बर्गर की कोटिंग करनी है। सबसे पहले हम उसको मैदे में कोट करेंगे और उसके बाद हम उसको पानी में डिप करेंगे हार्डली को फॉर 10 to 15 सेकेंड्स के लिए, और उसके बाद दोबारा से हम उसको मैदे में कोट करेंगे। अच्छा, ये इसके जो है क्रिस्पी फ्लेक्स बन जाएंगे। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्स पसंद है तो आप जो है उसको 3 टाइम भी कोट कर अगर आप सकते हैं। डाइट पे हैं तो
कम फ्लेम हाँ बिल्कुल, और हाँ एग्जैक्टली, और साथ में डाइट तो लेने की खराब ही होगी। खराबी आप एक नहीं खाएंगे, आप बर्गर आ दो खा गया, लेंगे। बर्गर आ गया तो खराब ही नहीं, होगी। लेकिन एक और इसके अंदर भी ऑप्शन है कि आप एयर फ्रायर कर सकते हैं इसको। अच्छा, स्प्रे करके आप इसको एयर फ्राई कर सकते हैं, ऑयल का स्प्रे कर लें। और जो वाइट ब्रेड बर्गर्स है वो उसको आप ब्रांड में भी कर लें, तो वो उसमें भी हेल्दी ऑप्शन और है। ये मायो की जगह क्या क्या? मायो की Light जगह mayo? लाइट मायो, और जो लाइट लो मायो फैट, बाकी होता है। हाँ लो फैट मायो, लाइट मायो में तो लो फैट भी होता है। लो अच्छा फैट मुझे मायो तो भी होता है। बीफ बर्गर्स पसंद है, चिकन हाँ वो भी कोई अच्छा बात है। नहीं, आज आप हमारे साथ चिकन चिकन बर्गर burger। अच्छा, कोई बात है, तुम्हारे हिस्से का मैं खा लूंगी। आप किचन में जाती हैं? मैं बिल्कुल जाती हूँ, सिर्फ खाना खाने। मैं जाती हूँ, मैं देखती हूँ क्या बन रहा है खाना खाने। और उसके बाद मैं वापस आ जाती हूँ। अच्छा, मतलब आप नहीं बनाती इतना आप शौक किचन से? में हाथ लगाना चाहती हैं? नहीं, मैं देखती हूँ, मतलब कि अच्छा सिर्फ अच्छा, खाना खाने खाना जाती पका है। दिया है। नहीं मैं अच्छा नहीं, ब्रेकफास्ट में अपना खुद तैयार करती हूँ। अच्छा, क्या खाती हैं उसमें? मैं खाती हूँ एग वाइट्स खाती हूँ, Okay. और चाय बनाती हूँ। चाय मेरी बड़ी वो क्या जल्मी चाय होती है जलवे एक्चुअली, चाय। उसमें सिनेमन मुझे पाउडर। बताएं, अच्छा रीमा जी क्या खाती हैं? अच्छा अच्छा, ये मुझे लगता है फहना ने पूरी जो है ना वो मेरे ऊपर रिसर्च की है कि इससे सारा कुछ करवाना कुछ है। रिसर्च जो है हमारे पीछे भी होती है, हमारी टीम भी करती है। उसमें नईम साहब का नाम सबसे सारे पे है। नईम साहब की क्या बात है, नईम साहब जो है ना बस, नहीं तुम बाज आ जाओ, तुम वहां से बैठ के ना कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो ना, आई कैन सी यू। मेरी बात सुने, मेरी जो हबी है ना उनको भी बर्गर्स बहुत ज्यादा पसंद है। ओके। हाँ, मेरा तुम्हारी लड़ाई हो जाएगी। किससे लड़ाई हो रही है? जितनी भी बिक्री करती हो आप इनकी। अमेरिका में कब से है? देखिए जी, मियाँ मेरे हबी जो है अमेरिकन थे, तो मेरा भी वीजा लग गया। कैसी बात है ना, उन्होंने मुझे बुला लिया, मैं भी अमेरिकन हो गई हूँ, है ना। हाउ फनी इज दिस। It is. Eventually it would be. रीमा जी बहुत अच्छी है, और जब भी उनसे मुलाकात मेरी हुई है वो मुझे बहुत प्यार करती है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि वो बैठी उनको बोला कि मैं कह रहा है एक्ट लाइक यू, कभी ऐसा हुआ? नहीं, एक्चुअली इन्होंने सारा काम मेरा देखा। मैं एक्चुअली शो करती रही हूँ आफ्ताब इकबाल साहब के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा देखा जाता था। तो जितनी भी आर्टिस्ट हैं, एक्ट्रेसेस हैं, सब देखती थी, और मतलब वो मुझे कुछ कहती नहीं थी, बस मेरे पास आती थी। तुम शरारती लड़की हो, तुम बहुत शरारती हो। यही एक्सप्रेशन काफी उनके। तो उनका ये कहना जो है ना मेरे लिए काफी, और दिल जो है ना इतना बड़ा हो जाता है कि यार इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं। और अच्छा, माशाल्लाह से। रिसेंटली मायरा खान की भी किसी ने मिमिक्री की थी, बड़ा सोशल टिकटॉक पे बहुत ज्यादा मैं तेरे popular। काचे काचे नहीं पाके पाके माशो का मौल आया। ये वाला हाँ, ये वाला। मौल आया। अच्छा, मौला झटका जो था। हाँ, माशाल्लाह से उनके जो पंजाबी इंग्लिश एक्सेंट जो है। तो से मैंने बर्गर खिला रहे हो ना। ज़ेंगर बर्गर। Any personality which you always admire and want you to be like that, होता है ना कि आप admiration होती है आपकी, और आप किसी को admire करते हो, आपका कोई इंस्पिरेशन होता है। इंस्पिरेशन देखें, हमारी पुरानी जितनी अदाकाराएँ हैं उसमें बुशरा जी, मुझे बहुत उनकी एक्टिंग पसंद थी। हाँ। बुशरा अंसारी साहिबा से मतलब काफ़ी लोग मुझे इस तरह के कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं कि आपकी अदाकारी उनकी तरह, और मेरे लिए बड़ी बात है। और मैं एक शो में बैठी भी थी, कल और अस्मा आपा हमारे पास आई हुई हाँ। थी, इतनी प्यारी हैं वो। अस्मा आपा, उनके साथ मैंने बहुत काम किए, और अभी उनकी बुशरा अंसारी साहब की एक्टिंग कर सकती हैं थोड़ी सी? उनके साथ उनकी एक्टिंग, अरे भाई कमाल कर रही हो तुम तो, अरे क्या बना रही हो। लाइक इस तरह का उनका एक स्टाइल है। स्टाइल। हाँ। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उस्तादों के क्या नकल करनी, लेकिन खैर माशाल्लाह से वो जिसे कहते हैं ना एक बेंचमार्क उन्होंने एक सेट किया हुआ है, और हम लोग उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, किसी हद तक उसको अचीव कर लेते हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा भी कर ले तो हमारे लिए बड़ी बात होती है। अच्छा, इनका एक सॉन्ग वायरल हुआ था, सिस्टर्स ने किया था, अस्मा आपा ने और बुशरा आपा ने, वो बिल्कुल इंडिया और किया था। पाकिस्तान, गवांडी। गवांडी, वो गवांडी। इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगहों पे बहुत वायरल हुआ था, और बहुत अच्छा लिखा हुआ था, एग्जीक्यूट बहुत अच्छा हाँ, हुआ। बहुत अच्छा किया था। अरम, आप बनाना शुरू करें। जी। हम आपके पास थोड़ी देर बाद आते जाएंगे, देखते रहेंगे कि हमारे बर्गर, बीफ हमारे बर्गर burgers मिलेगा? कहाँ से कहाँ तक अभी पहुंच तो रहे हैं। चिकन नहीं मिलेगा। अभी आपको चिकन अभी आपको चिकन में गुजारा करना पड़ेगा। और उसके बाद हम असद से भी बात करेंगे, पूछेंगे आप क्या करते हैं भाई, कुछ और भी बताएं ना, आप क्या करते हैं। क्योंकि ब्रेक के बाद वापस आते हैं, और आप मैडम। लोग हमारे साथ रहें। गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक व्यूअर्स। और अब एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। इम्तिहान ये है कि जो मायरा जी हैं, आपने देखा वो क्या क्या कर सकती हैं और अब वो ये भी कर सकती हैं। इसका मतलब ये है कि वो मेकअप भी कर सकती हैं। हमारा जो मेकअप स्टेशन है, आज वो उन पे हाथ लगने लगे हैं मायरा जी के। और हमारी जो मॉडल है वो हमारी makeup artist भी है। मैं आपका मेकअप करने वाली हाँ, हूँ। makeup मुझे लगता है artist। डर रही है अंदर से। नहीं मैं तो बहुत ज्यादा वो दिल लोगों ऐसे का धक मेकअप धक धक करती धक हैं धक बाहर आवाज आ रही है। और आज मायरा जी का मेकअप करेंगे। नहीं मुझे जी खुशी हो रही देखो है। है ना, मेकअप हम लोगों को इसलिए आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें आउटडोर शूट भी जाना पड़ता है और सम टाइम ऐसा भी होता है कि हमारे पास मेकअप आर्टिस्ट भी नहीं होता। तो मेकअप जो है ना, बेसिक मेकअप तो लाजमी आना चाहिए। अपनी स्किन और नहीं, किसी का नहीं, तो अपना तो लाजमी आना चाहिए। तो अभी भी मैंने अपना मेकअप खुद ही किया है, पर मुझे बहुत ज़्यादा केकी और हैवी मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं है। और आजकल आई थिंक वो ट्रेंड में भी नहीं है। बहुत सॉफ्ट मेकअप चल रहे हैं। इवन जो ब्राइड्स हैं उनके भी आप मेकअप देखती होंगी, बहुत सेटल, बड़ी अच्छी खूबसूरत सी लुक आती है। वो जो पहले पुराने ज़माने में पूरे हाईलाइटर और वो भाई थोड़ा वो केकी सी लुक होती थी, वो अब खत्म हो चुकी है। तो इनका मैं सोच रही हूँ कि सलमा भी बहुत अच्छा मेकअप करती हैं। अब सलमा, अब आपने मेकअप कराना है और आपने कहते हैं ना कि बिल्कुल क्लाइंट बन के बैठना है, अपना ऑनेस्ट वाला फीडबैक भी देना है आपको। इंशाल्लाह। मैं सोच रही हूँ इनकी डे लुक की जाए क्योंकि अब समर है, तो हाँ, थोड़ा बिल्कुल। सा लाइट मेकअप ही मैं सोच रही थी वन टोन में इनका किया जाए। ठीक है, तो वन टोन में आप किससे स्टार्ट करेंगी? बेस मैंने इनकी बेसिक्स ही कर दी हुई है। ये हमने बेज थोड़ा सा इनका किया है ठीक है। मेकअप। और अब मैं इनकी कंटोरिंग करूंगी और उसके बाद ब्लश ऑन करूंगी एंड आई शेडो लगाऊंगी। साथ साथ वो मैं बताती जाऊंगी। वेरी नाइस, आप स्टार्ट करें, हम भी देखेंगे कि मायरा कैसे कैसे मेकअप करेंगे। और साथ साथ आपने बताते जाना है कि ये अच्छा मेकअप में आप किसको सबसे ज़्यादा देखती हैं या किसका मेकअप आपको इंडस्ट्री में पसंद है? वन एंड ओनली मसरत मिसबा, अच्छा, वेरी नाइस। हम सबकी फेवरेट हैं मसरत आपा। और नहीं, इंडस्ट्री में जो आपके कलीग्स हैं या आपके आर्टिस्ट हैं आपके साथ, किसी का होता है किसी का मेकअप आपको बहुत अच्छा लगता है, अपील करता है? देखिए हाँ, मेकअप भी अच्छा होता है वैसे तो। इतनी कोई मुझे अपने से ज्यादा प्यारी तो कभी कोई लगी ही नहीं है ना। लोग मुझे आके कहते हैं मारा तुम्हारा मेकअप तो कितनी प्यारी हो। आप पूछ लें इनसे। फिर मैं कहती हूँ कि यू नो मेकअप के लिए चेहरा भी तो प्यारा होना चाहिए ना। Oh my God. तो इसलिए बिल्कुल ऐसा ही है। और आप वाकई बहुत प्यारी हैं। और Thank you so much. अच्छा चलें, अब सलमा आप आराम से बैठे। सलमा आप सो जाएं। ठीक है। अक्सर हमने मुझे देखा वैसे है, भी बहुत नींद आ वो रही है। शादियां हो रही होती है, ब्राइड्स होती है, उनके मेकअप हो रहे होते हैं, वो सोई सोई होती है। और उनके मेकअप हो रहे होते हैं। उनकी कंटूरिंग में पहले करेंगे, साथ साथ लाइट करूंगी। अच्छा, किसी के मुंह पे मेकअप करना भी बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। अपने फीचर्स तो प्रॉपर आपको पता आर्ट होता है, है, प्रॉपर आर्ट है ये, प्रॉपर इस कि आप अपने फीचर्स के बारे में तो पता होता है ना, बट लोगों के फीचर्स को, हर फीचर को देख के मेकओवर करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। ऐसा नहीं है? बिल्कुल ऐसा है। फेस कट डिफरेंट होता है। आपका अपने फेस कट का तो पता होता है लेकिन दूसरे का नहीं पता होता। अब जैसे इनका थोड़ा सा मैं देख रही हूँ, ये मतलब थोड़ा सा सिमिलर ही है मेरी तरह ही। मुझे लगता है कि यहाँ से चिन जो है इनकी थोड़ी सी आगे, क्या कहते हैं इसको, डायमंड शेप कहते हैं। डायमंड शेप फेस है और बड़े अच्छे होते हैं डायमंड फेस वाले लोग। तो ये मैं इनकी कंटोरिंग कर रही हूँ साथ साथ। नहीं, आप करें तारीफ उनकी, वो आपके मेकअप की तारीफ करेंगे। मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि बाद में मेरी कोई कंप्लेन ना कर सके। तो नहीं, बड़े अच्छे होते हैं ये चेहरे, डायमंड फेस वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं। असद से पूछे ना, असद भी मेकअप खुद करते हैं, बैठे हुए लड़के भी मेकअप करते हैं, जो आपको लगता है। आपने अपना कोई राज नहीं भी फाश किया, हम करें। मेकअप अभी हो रहा है, हाँ वो बिल्कुल करेंगे। मैं बस डार्क सर्कल्स अपने कंसील करता हूँ ठीक है। और पाउडर बस थोड़ा सा यूज करता हूँ, इसके अलावा। और असद भी छुपे रुस्तम है बिकॉज ही वर्क्स क्या, ही हैज अ प्रोडक्शन हाउस जहाँ मेंस वेयर बनता है। और हमें बता नहीं देते, और माँ साहब को बार बार पूछ रहे थे, माँ साहब आप मर्दाना जोड़ा सीते हैं? खुद मर्दाना जोड़ा सी के आपने पूरे कराची को तंग किया हुआ, और यहाँ पूछ रहे कि मर्दाना जोड़ा सीते हैं। मैंने कहा जरा चेक करें ना माँ साहब क्या कहते हैं। तो आपका प्रोडक्शन हाउस साथ साथ चलता है? मेरा साथ साथ, मैं ज़ाहिर है वो टीम देखती है उसको। मेरे पास तो टाइम कम होता है, ज़रा बिजी होता हूँ, लेकिन जब टाइम होता है तो ज़रूर जाके देखता हूँ। लेकिन वो लोग तो अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन मेरे पास व्हाट्सएप पे कन्वर्सेशन होती है, रिकॉर्ड्स आते हैं मेरे पास कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सारी तो मेंस वेयर में आप क्या क्या बना लेते हैं? हम शलवार कमीज ज़्यादातर बनाते हैं, और है। उसमें कुछ फैशन वाली चीज़ें होती हैं, कुछ प्लेन कुर्ता शलवार होते हैं। ज़्यादातर आपको पता मेल्स में यही चीज़ होती है, लेडीज़ में बहुत ज़्यादा कट्स और वो ज़्यादा Variety चीज़ें होती होती हैं, है। वैरायटी होती है। शेरवानी वगैरह भी बन जाती है? शेरवानी नहीं बनाता मैं सिर्फ, ज़ाहिर है वो प्रोडक्शन हाउस है तो उसमें हम अच्छा, ज़्यादा कैजुअल कपड़ों पे आप मेरा अपना ब्रांड भी है जो कि ऑनलाइन है, डी कलेक्शन के नाम से। अच्छा, वेरी नाइस। हाँ, तो मैं ईद की कलेक्शन अपनी बनाता
बनाता हूँ उस पे। अच्छा ईद कलेक्शन। हाँ, अभी मैंने रिसेंटली शर्ट्स भी लॉन्च करनी है अपनी उससे। अच्छा मेंस वेयर में शर्ट्स, कैजुअल शर्ट्स लॉन्च करूँगा। इनफैक्ट असद ने जो ड्रामे में भी जितनी वो वही, शर्ट्स अपनी- वगैरह अपनी- अपनी पहनी अपनी थी इसने सारी, और साथ साथ में देख रही थी मतलब पब्लिसिटी भी कर रहा था, मार्केटिंग भी हो रही थी साथ तो साथ। सारे ये जो मैंने designers पहनी हैं है ये मेरे ब्रांड की है। ये जो मेरे ये बड़ा एक होता है इसका फायदा ना कि ऑन सेट भी मतलब आप अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहे होते हैं साथ साथ। और रिसेंट प्राइस रेंज क्या है आपके ब्रांड की? अब मैंने रखा था इस दफा 4500 का शलवार कमीज रखा था मैंने। वाओ, 4500 which is और nothing। और आप शर्ट्स की क्या प्राइस है? शर्ट्स की मैंने रखी है 2000। बड़ा इकोनॉमिकल। बड़ा इकोनॉमिकल रखा मैंने, क्योंकि वो बाइंग पावर आपको पता है कि लोगों की उस तरह से नहीं है। अचानक से मैं अगर बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ा दूंगा तो वो, मैंने ट्रोल्स भी होते हुए देखे हैं ना सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटीज को। आप डर गए? मैंने कहा या भाई ये क्या मतलब, वो मजाक बना रहे होते हैं लोग कि इन्होंने अपने ब्रांड्स की इतनी महंगी चीजें की हुई हैं, तो आप कम से कम ऐसा ना हो कि आपका मजाक बने, आप वो रेंज रखें जो कम से कम एक्सेप्टेबल हो। अच्छा मायरा, अगर आपको मेकअप आर्टिस्ट बनना पड़ा या अपना एक स्टूडियो खोलना पड़ा तो कि कैसा लगेगा? क्या बिल्कुल मेरा प्लान है इन फ्यूचर, Planning। मेरा है प्लान। देखें पापी पेट की खातिर कुछ ना कुछ तो करना है ना। तो अगर एक्टिंग में ना अगर बात चल सके, मिमिक्री में बात ना चल सकी, होस्टिंग में बात ना चल सकी, तो फिर मेकअप आर्टिस्ट बन जाऊंगे। क्या कहते हैं, मुआ। द न्यू मुआ इन टाउन। MUA, मैं स्टार्ट में सोचता था ये क्या है, मुआ क्या है, व्हाट इज ये दिस? सोशल मीडिया लैंग्वेज है। हाँ, मुआ। मुआ बनूंगी मैं। आई थिंक जो सैलून का नाम भी मुआ ही होना चाहिए। मुए नहीं, जिसमें मुए सेट हो। अच्छा ये भी है, बट आर्ट है ना, ये आर्ट है। देखिए हम लोग आर्टिस्ट है ना, तो हम आर्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ करें हमें मतलब पता होता है। तो और दूसरी बात ये कि हम लोग जो जितने भी ट्रेंड्स होते हैं, लेटेस्ट ट्रेंड्स वगैरह, उनको फॉलो कर, अक्सर लोग हमें फॉलो करते हैं। तो बेसिकली वी आर ट्रेंड सेटर्स। तो हम जो करेंगे वो फैशन बन जाता है। तो अगर हमें कुछ स्टार्ट करेंगे तो व्हाई नॉट। अच्छा, मैं देख रहा था ये मेकअप तो चले इनका हो रहा है, लेकिन हेयर इनके जो है, ये जो इन्होंने डाई लिया हुआ इस पे और ये स्टिकिंग हुई हुई, ये बहुत अच्छा है, इन्होंने कैरी किया हुआ। अच्छा आप ये चीजें चेक करते हैं? मैं देख रहा था, अभी नजर पड़ी है मेरी। ये एक्सटेंशंस हैं। ओके, अच्छा वो उन्होंने बता दिया, वरना लड़कियां छुपाती हैं। एक्सटेंशन है, लेकिन अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है। कलर इज वेरी नाइस। कलर्स कलर्स नाइस। और मेरे लंबे हसीन बालों का राज। अच्छा आपने सम टाइम वो देखा ड्रामों में, एक पता नहीं मैं कोई सीन देख रही थी, उसमें एक लड़की जाती है, मतलब उसके इतने छोटे छोटे बाल होते हैं और नेक्स्ट उसका बैक से शॉट आता है तो उसके इतने लंबे बाल होते हैं। लाइक मी। ऐसे ब्लंडर्स भी होते हैं अच्छा, ना? मैं इस पे मैं इस पे एक चीज बताऊंगा। मेरी शोल्डर लेंथ है। अच्छा। मैं जब गई सैलून ना एक्सटेंशन करवाने, तो मेरी शोल्डर लेंथ था ना, तो फिर उसके बाद एकदम से जादू हो गया। अच्छा, शान की एक फिल्म है, उसमें जाहिर है वो शूट हुआ होगा पहले, वो बाद में हुआ होगा। शान साहब अंदर जाते हैं तो उनके बाल जो है वो बड़े होते हैं, जब अंदर से बाहर आते हैं तो उनके बाल बड़े होते हैं। अच्छा अंदर जाते हैं तो बाल छोटे, बाहर आते हैं तो बाल बड़े। तो वो जाहिर है उन्होंने वो अपनी कंटिन्यूटी ब्रेक की होगी या बिजी होंगे, लेकिन वो जब फिल्म जुड़ी, जब सिनेमा पे लगी, मैंने देखा तो वो बालों का इतना बड़ा ब्लेंडर था। तो ये हो जाता है। बाजू का दुपट्टों के हो जाते हैं ड्रामों में कि व्हाइट कलर का लड़की लेके दुपट्टा गई, स्कूल से वापस आई तो दुपट्टा कोई और ये भी अच्छा, ये तो होता है ना मेकअप्स और लुक्स के साथ। एक ये भी होता है कि आप मोटे पतले भी हो जाते हैं। यस, डाइट का चक्कर अब है एक ना। मेरा एक ड्रामा मैं कर रही थी, उसमें मैं जब मैंने वो स्टार्ट हुआ था, मैं बहुत पतली थी। एक कर रही थी ड्रामा बाबुल, ठीक है ना, उसमें मैं बहुत पतली थी। फिर उसके बाद मुझे एक ड्रामा और मिल गया जिसमें मुझे अपनी एज से बड़ा लगना था, तो उसके लिए मैंने अपना वेट गेन किया। और साथ में इनकी रिकॉर्डिंग शुरू होगी दोबारा से। तो मैं जब गई कोई 1 महीने के बाद ना, तो वो सारे वहाँ पे कहे आपको क्या हो गया, आपको क्या हो गया। वो आपके कैरेक्टर की डिमांड थी। डिमांड। कैरेक्टर की डिमांड थी, लेकिन जो मेरा दूसरा कैरेक्टर था वो डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि वो ऑन एयर भी था साथ साथ। तो इतना बड़ा जंप आया कि उन्होंने मुझे, डायरेक्टर साहब ने, स्पेशली शाहिद ज़हूर साहब थे, उन्होंने स्पेशल आके मुझे कहा मायरा वेट कम करो अपना, बहुत ज्यादा हो गया। मायरा, तुम्हारा मेकअप तो हुआ नहीं है, मायरा, लेकिन अभी तुम्हारा आप सूट makeup रेडी ले हो रहे गया ज़्यादा और है? सूट रेडी हो रहा है आपका, और बातों का सिलसिला भी जारी है। और आपने देखा होगा कि रियल लाइफ में हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं वो कितने रियलिटी बेस होते हैं। हम कह रहे हैं उनको रिफाइन कर रहे होते हैं, नहीं नहीं पता नहीं वो कैसे खा रहे होते हैं, कैसे पी रहे होते हैं, कैसे लग रहे होते हैं। तो हमने आपको दिखाया है कि वो ऐसे होते हैं, नॉर्मल होते हैं जैसे हम लोग हैं। तो छोटी सी ब्रेक में जाना है, आप लोग हमारे साथ रहें। गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। मेकअप जो सेशन है वो इस वक्त रवा दवाएं इसलिए है क्योंकि वो चल रहा है और तकरीबन नहीं, इट्स ऑलमोस्ट डन। ऑलमोस्ट डन। मेरा भी करना है मायरा, मेरा भी करना है।
आपका भी मजाक कर रहे हैं। अच्छा मायरा, बहुत लाइट दिया है आपने, बहुत ही बिल्कुल कैजुअल लुक दी है। बिल्कुल, क्योंकि जैसे उन्होंने अभी पहना बिल्कुल कैजुअल सी ड्रेसिंग की है, सो आई थिंक इसके साथ ही बिल्कुल अच्छा लगेगा। और ऐसा ही होना चाहिए। जो मुझे पर्सनली जो स्टाइल पसंद है वो यही है, सो मैंने Light, वही किया है, very लाइट किया है। आंखों के अंदर थोड़ा सा मैंने व्हाइट पेंसिल लगाई है, क्योंकि इनकी आंखें थोड़ी सी मैं चाहती थी कि बड़ी लगे, तो उसके लिए किया। और हल्का सा मैंने लाइनर भी दिया, साथ 1 शेड लगाया एंड देन लाइनर थोड़ा सा दिया और मस्कारा किया। अच्छा मायरा, थोड़ा सा मेकअप के ऊपर बात करते हैं, तो क्या 1 शेड इस वक्त इन है? आप देख रही हैं, आप भी करती रहती हैं मेकअप? डिपेंड करता है कि अगर आपकी आंखें ऐसी हैं कि 1 शेड समटाइम आपको थोड़ा सा कॉर्नर्स डार्क करने पड़ते हैं, कुछ आंखें ऐसी होती हैं कि उसमें आप 1 शेड करें तो वो बिल्कुल ही ऐसे ना अधूरी अधूरी सी लगती हैं, सो उसमें थोड़ी सी लगाना पड़ता है। आपने भी 1 शेड ही किया हुआ है और मैंने भी 1 शेड किया हुआ है, सो आई थिंक इट्स इन। आपने मेरा कौन सा शेड? 1 शेड ही मायरा इन्होंने भी 1 शेड किया हुआ है। मायरा मेरा कौन सा शेड? नो मेकअप लुक। अच्छा, नो मेकअप लुक में भी पूरा मेकअप होता है वो बल्कि Yes. उसमें ज्यादा ज्यादा होता है, makeup होता है। बिकॉज उसमें आपको वो कवर करना पड़ता है, आपके डार्क सर्कल्स वगैरह, आपके स्किन टोन एक जैसी होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, तो उसमें आपको थोड़ा सा वो करना पड़ता है, कंसीलर वगैरह के साथ करना पड़ता है। आई थिंक शी इज लुकिंग वेरी नाइस और बहुत सटल लुक आ रही है। अच्छा, आप खुद भी मेकअप आर्टिस्ट है सलमा, कैसा लग रहा है? खुद भी थोड़ा सा फीडबैक दें। मिरर मेक में आपको सलमा, मिरर तो दे मिरर उनको। देख ले। एक शीशा दिखाते सलमा, मिरर देखिए, माँ साहब जो हैं उतनी देर में तकरीबन ड्रेस शीशा जो है वो देखिए और तैयार बताएं। कर चुके हैं। माँ साहब, ऑनेस्ट वाला आपने feedback। ऑनेस्ट बताना है मायरा के बारे में। हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं बात करूँ ना, आप भी प्रोफेशनल है, मैं भी प्रोफेशनल हूँ, तो मुझे आप पे ट्रस्ट था। आप कह रहे थे ना कि घबरा नहीं, मैं घबरा नहीं रही थी, मैं बहुत अच्छा फील कर रही थी और हैप्पी फील कर रही थी कि आप प्रोफेशनल हैं और आप सेकंड पर्सन हैं जिनसे मैंने आज मेकअप करवाया काशी के अलावा। तो ये है कि मैं अपना मेकअप, अपना ग्रूमिंग खुद करती हूँ और बहुत अच्छा, देखें जैसा कि मैं खुद करती हूँ ही ना, आपने देखा है रोजाना सेट पे, तो ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे मैं अपना खुद मेकअप करती हूँ, लाइक बहुत Similar है, बिल्कुल बिल्कुल वैसे। सिमिलर है और अच्छा। परफेक्ट है और आप एक स्टूडियो लॉन्च कर सकती हैं मेरे साथ। वेरी नाइस। तो Future bride है मेरा। आपको सर्टिफिकेट मिल गया मायरा। ये बना लो मायरा सैलून है, हाँ। आगे जो मायरा जो होता है, मुआ। आगे जो जो होता है। न्यू मुआ। मायरा, माँ साहब ने आपका जो जोड़ा है वो सिल गया है, सिल गया है। माँ साहब सीधी है ना? शर्ट सिल गई है, बार बार पूछ रही हूँ कि बता दें, ये ना हो कि शर्ट आपके स्टिच हो नहीं गई है, सीखा। शर्ट मैं प्रेस कर रहा हूँ और जो अपना ट्राउजर है वो शुरू किया हुआ है आप मैंने। दिखा सकते हैं? दिखाएं जरा ये मैं आपको मेरा प्यारा जोड़ा, मेरा सुआ जोड़ा। जोड़ा जोड़े में हुआ emotions जोड़ा। होते हैं ना? हाँ? जोड़े के अंदर भी बड़े इमोशंस होते हाँ, हैं। बड़े इमोशंस होते हैं। देखिए आप कलर्स आपकी मायरा, जिंदगी में red बड़ा तो रोल आपका प्ले favorite करते है। हैं। अच्छा, मायरा के आने से पहले मैंने कहा माँ साहब रेड सिलना आज। हाय हाय, कलर हमको दो पता लेकर था आए थे। मुझे कि पता था आज ये जो है ना Canadian red is coming। red। वाह वाह वाह। अच्छा, रेड ना पता है, जो ये जो कलर्स होते हैं मायरा ये लो, ओह, मायरा, ये लो it's पहन लो। amazing, seriously। जबरदस्त। वाओ वाओ। Red। और अभी 2 घंटे नहीं हुए हैं, हाँ, 2 घंटे नहीं हुए। अभी क्या हम क्या साढ़े 10 बजे शुरू किया था आपने हाँ जी। और 11:30 होने वाले हैं। सो मायरा ये लगाए अपने साथ और ऑलरेडी आपने रेड पहना हुआ है, तो रेड विल कॉम्प्लीमेंट यू। आई थिंक रेड इज योर कलर। और आज शूट पे मैं यही पहनने वाली हूँ। एक हाथ मेहंदी में आप देखेंगे मायरा खान ने ये ड्रेस पहना हुआ है बाय हफीज साहब। और अस्मा भी पहन के गई थी शूट पे। है? हाँ, मैं कहा मैं शूट पे पहनूंगी। वाह अस्मा वाह। पा, क्या बात है उनकी, बहुत अच्छी है वो भी। बहुत अच्छा है। ले सर, बहुत और- बहुत सर, आप अच्छा। पास हो गए हैं। बहुत मैं अच्छा। आपको कॉल कर रही हूँ बस, जी जरूर अम्मी के लिए इंशाल्लाह। ड्रेस बनवाना है मैंने आपसे। बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद Very मैं भी nice। बनवाऊंगी आपसे। और ट्राउजर पे क्या कर रहे हैं? कुछ डिटेलिंग ट्राउजर थोड़ा सा बेल्ट ज्यादा नहीं, नॉर्मल अच्छा, बेल्ट दे रहा normal हूँ belt के जी, साथ। लूज फिटिंग में। ठीक है, हाँ, सारा लूज वो फिटिंग लोग अच्छा लगता है मुझे। अच्छा देखो, सबसे बड़ी बात है इन्होंने साइज भी नहीं दिया। मार्क का बड़ा मसला ये होता बड़ी है। वैसे हैरत की बात है, वरना Without यूजुअली measurements। इनफैक्ट हमें जैसे वो आते हैं ना पीआर के लिए भी सारा वो पूरा एक चार्ट उन्होंने साथ भेजा होता है अपना, प्लीज एग्जैक्ट साइज बताएं ये क्या है बाप रे मसला। और मैं उनको ये कहती हूँ कि भाई आजकल तो ये लूज फिटिंग चल रहा है, इसमें आपको और ये लूज साइज फिट भी नहीं होगा, इनकी मेजरमेंट्स ऐसी हैं कि ही विल सी यू एंड ही विल स्टिच इट। अच्छा मैं पता है क्या समझ रहा था, अच्छा मैं समझ रहा था शायद मायरा ने अपनी मेजरमेंट्स पहले बता दी नहीं, हैं। नहीं, नहीं, मैं ये समझ रहा था। मासम ने कहा मुझे जरूरत नहीं है। अरे वाह, देख के ही मतलब आइडिया से ही आपने असमा कहा आपा का भी सिला है, वो भी बड़ा अच्छा, बिल्कुल फिटिंग उनको बड़ी अच्छी आई, बड़ी उन्होंने तारीफ की इनकी। अस्मा आपा का भी बल्कि हम अपना तो ये ब्रांड सोच रहे थे हम इधर ही अपना एक दर्जी खाना खोल लें, हमें इधर आया करें जोड़े, हम सबके जोड़े बना बना के ऐसे डिलीवर किया करें। आसानी है ना जॉब अच्छा, के लिए। प्रिंट भी आपने बहुत प्यारा चूज किया बाय द वे, प्रिंट भी print बहुत अच्छा। प्यारा चूज किया। और करें गोस टू द टीम एंड अच्छा? फारूकी साहब।
अच्छा ये लेसिस कौन लेके आया? लेसेस फारूकी साहब ही? नहीं लेसेस नॉर्मली फारूकी साहब लाते हैं। लेसिस मुझे लगता है फारूकी साहब ने प्लीज यार थोड़ा सा बेगम से जरा कपड़े जरा है दे दो यार, घर से नहीं। अच्छा ये बड़ा होता है घर में ना, अम्मियों ने बड़ा एक बॉक्स बनाया होता है, उसमें सारी लेसेस और सुई धागे डब्बे वगैरह उसके अंदर सारी जिंदगी के जमा किए होते हैं उन्होंने। और वो डब्बा जो है ना वो बड़ा कीमती होता है, वो आपके बड़े काम आता है, आपको बाद में रियलाइज होता है कि खोल भी नहीं सकते उनकी परमिशन के बगैर। हाँ उनकी परमिशन के बगैर। वो खोलना भी नहीं चाहिए। एक दफा ऐसा हुआ, एक बॉक्स अम्मी ने बहुत बड़ा बॉक्स बनाया था, मैंने ना वो मैंने कहा अम्मी ये दे दे किसी को, खबरदार जे एक करो बाहर कटिया या तू रहेंगी या एक बॉक्स रहेगा। तो मैंने कहा नहीं ठीक कोई बात नहीं, बॉक्स जो होते हैं छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। बिल्कुल। और ये आई थिंक जो मैंने अभी ज्वेलरी वगैरह पहनी है ये देखे ना, ये भी मैच हो गई। जी ये भी जी, ये match होगी और साथ गोल्ड लैश लगी हुई है उसके साथ, बिल्कुल मैच आ रहा है। अच्छा मायरा, कोई अगर आपको ब्रेक नहीं हो तो आप कैसे ब्रेक लेंगी? मुझे ब्रेक देखिए जिंदगी में रफ्तार जो है ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी आपको ब्रेक भी लेनी पड़ती है, तो यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक व्यूअर्स। मैं तो देख ही रही थी, मैं तो पीजीएम को देखी थी, इतने मजेदार किस्म के शॉट्स बन रहे थे और ऐसे और मेरी चाय दे दो। वाटरिंग चाय दे दो जो है बर्गर्स वो हम नजर आ रहे हैं हमारे सामने, बट आई वांट यू कि आप लोग सारे लें और चखें और आप बताएं कैसा आपको लगा प्लीज। आप चाहते हैं कि मैं अपने मेकअप खराब करूं? हमें अच्छा मैं तो पहले आप चाहते हैं कि आप खा के बताएं आपको कैसा मैं तो पहले फ्राइज लूंगा भाई, फ्राइज मेरे अपनी favorite मॉर्निंग को मजीद खुशगवार करें, और खाने के बगैर तो हमारी मॉर्निंग होती हाँ। नहीं है। और अनम थैंक यू सो मच, आपके जो बर्गर्स हैं वो वैसे ही माउथ वाटरिंग क्या है, फिंगर लेकिंग माउथ वाटरिंग, और भी इसमें बहुत कुछ हम कह सकते हैं। मायरा बताइए। एक बार मायरा, फिर मायरा ये जो आपका जो था ना ये द वे यू वर ईटिंग इट वाज अमेजिंग। डिलीशियस। अब वो कमर्शियल वाला लुक भी दे दो। फूड ब्लॉगर भी है मायरा और फूड के बारे में बहुत कुछ बताती भी है। मायरा एक और बार वेल बैलेंस्ड इसमें सारा वो क्या कहते हैं ना स्पाइसेस हैं, नमक बहुत ठीक है जैसे मैं खाती हूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले वगैरह मुझे पसंद नहीं है, ज़बरदस्त है। और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, जैसे कि आप देख सकते हैं इन्होंने बहुत प्यारा उसको। अच्छा मायरा, आपको बताओ आप नॉर्मल बोल रही हैं, ऐसा लग रहा है मीरा बोल रही हैं। मायरा ये का समटाइम्स एक्सेंट है। पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करती है, ऐसा क्यों है? मेरी बेइज्जती जी नहीं होगी। हाँ वो बिल्कुल, वो थोड़ा फील आती है, वो फील आती है। फील आती है इसको। इसको मैं कॉम्प्लीमेंट लूँ या फिर? इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, ऑलवेज बी अ कॉम्प्लीमेंट। और बहुत जबरदस्त है। और मैं बहुत ज्यादा, मुझे भूख लगी हुई है, मैंने नाश्ता भी नहीं किया है, मुझे सुबह नहीं मुझे सुबह उठा दिया है। मेरा भी खा लो बर्गर आप। अच्छा शर्मा शर्मी खानी रे प्लीज। मैं फ्राइज ज्यादा शौक से खा रहा हूँ। अच्छा, ये मेरा लाइट है। बर्गर जो है ना प्लीज मुझे पैक करवा देना। हमें करवा देते ये मेरा बर्गर पैक करवा देना। बहुत अच्छा आपने बनाया बर्गर, और मेरे ख्याल में जो आपके घर वाले हैं वो तो बहुत खुश होते होंगे कि घर में सारा कुछ बन जाता होगा। मतलब घर में ऐसे होता है, जैसे एक दिन मैं और हिना भी डिस्कस कर रहे थे कि घर में मैं थोड़ी ज़रा कम कुकिंग करती हूँ, ऐसे जब गेस्ट वगैरह आते हैं तो तभी ज़्यादातर करती हूँ, अदर देन शो में। अच्छा, घर वाले कहते होंगे कि गेस्ट बुलाओ बुलाओ। अच्छा फास्ट फूड के अलावा आप क्या क्या बनाती हैं? फास्ट फूड के अलावा मैं वैसे मेरी जो मतलब एक्सपर्टीज़ है वो चाइनीज़ और कॉन्टिनेंटल में, तो पैन एशियन बहुत अच्छा बनाती हैं। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बना मैं ऑलमोस्ट सारी कुजीन। तो देसी तो बहुत अच्छा बनाती होंगी, पाकिस्तानी जो हमारा फूड है, बिरयानी होगी। हाँ जैसे अस्मा आप आई हुई थी तो उस दिन हमने कीमा कढ़ाई बनाई थी। अरे वाह, कीमा कढ़ाई मेरी दफा क्यों नहीं बनाया आपने यार, ये गलत बात वो है। फिर मैं आपकी ऐसे पर्सनालिटी को हमने देखा कि आप बर्गर्स पसंद करते हैं। अच्छा नहीं, ये पता है ये धोखा देती है। ये जो मेरी लोग है ना, ये लोगों को धोखा देती है। Burgers। मैं हाँ जी, आप देसी हैं। मैं फुल देसी हूँ, मुझे देसी खाने बहुत पसंद है। इवन घर में भी अगर मुझे कोई कहे ना कि तुमने क्या खाना, तो मैं देसी खाने खाना प्रेफर करती हूँ। अच्छा, दाल चावल, yes। ये कीमा, दाल चावल हो गया, साथ में रायता हो गया, साथ में सैलेड हो और गई, साथ अचार, अचार हो चटनियाँ, साथ में, पुदीने की चटनी
और वो जीरे वाले वो जो क्या रायता। अब मैंने लक्ष्मी चौक के चावलों का जिक्र कर देना कभी आपने ट्राई किया पापड़ के अच्छा ये साथ? सिर्फ आ रही है करेले गोश्त। कराची में बनते हैं पापड़ के साथ बहुत ज्यादा, पापड़ मैंने के घर पे ट्राई साथ किया। दाल चावल बहुत का अच्छा। वो स्टाइल बहुत ज्यादा Style different। जबरदस्त कॉम्प्लीमेंट होता है। वो हमारा राजस्थानी स्टाइल है। बेसिकली वो इंडियन हैदराबादी हैदराबादी लेकिन ये जो है ना बर्गर्स वगैरह ये भी बहुत जबरदस्त है, मतलब आजकल खा बच्चे लेना बार घर ही खा ये लेना। मुझे लगता एक मिनट और है हम पैक कर देंगे आपको। ये मैं अपनी प्लेट लैला कर रही हूँ, ये मैं साइड पे रख दूँ। ले जाओ। ये बाद में कोई छीन के मैंने रख दिया यहाँ पे, और कोई ना ले अच्छा ये सॉस जो है हाँ, ये tips हैं। जी ये मैंने सिंपल मायोनीज केचप थोड़ी सी काली मिर्च और नमक के साथ एक ये Okay, सॉस okay, रखी है। okay. आप इसको हॉलैंडाइज सॉस भी दे सकते हैं नाम, और सिंपल केचप या चिली गार्लिक सॉस आप ऐड ऑन कर सकते हैं। आज आपका चीट डे है क्योंकि आप आज खा सकते हैं और फिर आप डाइट पे चले जाएं। कैलोरीज कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है। हमने आपको बताया कि पूरा वीक जो है खवातीन जो है वैसे खूबसूरत है और किसी भी एज में हो, किसी एज ब्रैकेट में हो, और ओबीस हो, पतली हो, स्मार्ट देखिए, हो, हमने ना खा- हो, doesn't matter। हेल्दी है ना, ये Healthy, देखो ये healthy। देखो Salad सैलेड भी पड़ा हुआ है साथ। नहीं ये दिखने में भी हेल्दी लग रहा है वैसे नहीं बहुत ये ज्यादा देखिए, ग्रीन है ना। ये भी खाएं ना आप, ग्रीन खाएं, ग्रीन इसमें आप ऐड नहीं, किया आप पोर्शन कंट्रोल कर लें। आप थोड़ा सा खा लेंगे हाँ, थोड़ा वाला, खा बाकी आप जरूरी है कि आप पूरा ही खाएं, आप थोड़ा खा लें। यूजुअली मेरे साथ तो ये होता है कि मैं संडेज जो होते हैं ना वो हमेशा चीट डेज होते हैं, तो मैं पूरा वीक डाइट करती हूँ अच्छी वाली, लेकिन जो संडे को मतलब प्लान होता है क्योंकि पूरी फैमिली घर पे होती है, सब लोग ऑफिस वगैरह नहीं जाते, और यूजुअली मेरा भी यही होता है कि मैं घर पे ही होती हूँ, तो संडे को जो है ना वो चीट डे होता है, हलवा पूरी असद, खाने आपकी सारा बेगम क्या शौक से बनाती है आपके लिए? मेरी मैंने आज बेगम- रिवील कर दिया कि आप शादी हुई है आपकी। हाँ, असली वाली बेगम। असली वाली बनाती है। तुम लड़ाई कराओगी मेरे घर। अच्छा तो वो नहीं वो ड्रामे वाली नहीं ना। हाँ सारा जो है वो सभी बहुत अच्छा बनाती है, बिरयानी बहुत अच्छी बनाती है, वो चिकन टिक्के बहुत अच्छे बनाती है, मसाले वाले जो घर प्यारी के। है, ऑलवेज बीन अ मॉडल एंड अ टॉप मॉडल, वन ऑफ द टॉप मॉडल ऑफ पाकिस्तान एंड डिड अ लॉट ऑफ शूट्स। मगर वो होता नहीं कि वेट थोड़ा बड़ा है, अच्छा conscious वो होना। करती है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा करती है, और वो फिर पोर्शन कंट्रोल करवाती है। वो कहती नहीं मेरा टेंडेंसी है थोड़ी ट्रेनिंग की वजह से, जिम की वजह से भी तो मेरा वेट गेन होता है, मल्टीप्लाई ज़्यादा होता सही है, है। तो वो कहती है कि कंट्रोल करके खाओ, लेकिन वो कहती है कि खाओ लाजमी खाओ। दाल चावल बहुत अच्छा बनाती है, अच्छा नहीं ना, कढ़ाई बहुत अच्छी बनाती और है। आप हेल्प करते हैं उनकी? हाँ मैं हेल्प करता हूँ सामान ला के देने में। अच्छा मैं एक वीडियो देख रही थी, वो इफ्तारी वाली जो तैयारी हो रही थी, तो देखिए आपने भी देखी होगी, बड़ी वायरल हुई है, उसमें वो सारे इफ्तारी के लिए चीजें रख रहे हैं और एक बंदा साथ साथ ऐसे ऐसे बस प्लेट लेके आ रहा है, जा रहा है कि मैं तैयारी करवा रहा हूँ, मैं चीजें रखवा रहा हूँ। तो असद बिल्कुल ऐसे करता हूँ। उंगली कटवा के शहीदों में नाम वाली कहानी होती है मर्दों वो की। जैसे सालन में चम्मच हिला चम्मच दिया हिला तो दिया। मैंने बनाया। आई रिमेम्बर मेरे जो अम्मी खाना बनाती है ना, तो अब्बू पास है थोड़ा जा बीच मिर्चा भी ऑयल काट लग है रहा ना, ये होता है हस्बैंड्स का होता है हमेशा। अच्छा कुछ खवातीन को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मर्द किचन में आए और उनको आके डिस्टर्ब करे। मैंने आई अक्सर थिंक रिस्पेक्ट खवातीन लेवल होता है ना। हाँ नहीं वो कहती है कि यार फोकस This से is हमें our- काम हमारा- करना, हमारा फोकस से area हमें है। काम करना, हमारा एरिया हमें काम करना था, बैठ जाए आप खा लें आराम से। किचन के तो बहुत सेंटिमेंट्स होते हैं, किचन तो कोई शेयर करने को दिल ही नहीं चाहता कोई किसी का कोई किचन आप शेयर करो, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, चाहे आपके कोई घर वाले हो, चाहे जॉइंट फैमिली हो, किचन अपना ही होता है। अपना ही होता है, बिल्कुल ऐसे। Lady आपके is वो जो- known by the kitchen। बिल्कुल। और एक वो मैंने भी एक वीडियो भी बनाई थी, जो किचन में जो आपके वो डब्बे होते हैं, उनका बड़ा अहम रोल होता है। बिल्कुल बिल्कुल बर्तनों का। बर्तनों हाँ बर्तन बर्तन- बर्नियाँ, मसाला जात वाले मसाला डब्बे, जात मसाला वाले जात डब्बे। वाले। नहीं वो जो उसके बाद जो पैकिंग वाले पैकिंग वाले पैकिंग वाले और डब्बे होते हैं, अम्मियाँ food savers। बहुत सेंसिटिव हाँ, होती food हैं। savers होते हैं, Food आपने savers। खाना उसमें पैक करके अपने Containers जो होते हैं। कंटेनर्स होते हैं, उनको आपने भेजना होता है, उसके साथ बहुत सेंटीमेंट्स होते वो हैं। डब्बा ना आए, खास तौर फोन पे- कर करके लोग कहते हैं कि हाँ। डब्बा क्यों नहीं आया था। और अम्मियों अम्मियाँ की डब्बा बहुत किधर ज्यादा है? होती है उसके साथ हाँ, मतलब मैं एसोसिएशन। अगर कहीं लेकर गई हूँ कोई डब्बा, तो मुझे अम्मी कहती है बेटा वहाँ जाओगी वो डब्बा प्लीज लेके आना, मेरा सेट खराब हो जाएगा। तो ये बड़ा होता है। व्यूअर्स, इसके बाद हमारी जो सेगमेंट आने वाला है वो आपके दिलों का सबसे फेवरेट सेगमेंट है, क्योंकि जोड़ा तैयार हो गया है और जोड़ा पहनेगी मायरा और उस पर मॉडलिंग करेंगी, और आप देखेंगे कि मायरा को जोड़ा कैसा लगा और वो कैसी लग रही है और डिजाइन कैसा था, जोड़ा कैसा लगा, आपने सब बताना है हमें। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। गुड मॉर्निंग धनक।
Wow. वेरी नाइस। अच्छा, Wow. एक तो जोड़ा भी प्यारा, ऊपर से रेड, ऊपर से मायरा ने इतना जबरदस्त किस्म की वॉक भी कर दी। Really? मायरा, इट्स कॉम्प्लीमेंटिंग। थैंक यू सो मच। और- और गाना भी मेरा फेवरेट आफरी। और आपने सिंक भी पूरा किया है ना? और बड़ा शौक है मुझे। सो मच। मैं माँ साहब से शुरू करती हूँ। माँ साहब, जोड़ा बहुत उनको पसंद आया आपको? बहुत प्यारा मासा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नंबर ले लिया मैंने आपका। थैंक यू। माँ साहब, आप माँ साहब आए हफीज साहब इंशाल्लाह। वैसे ही बड़े मशहूर हो गए। हफीज साहब, आपने काम दिखा दिया। थैंक यू, अब बहुत आपने ना शुक्रिया। हिना के काम हाथ नहीं आना। बस अब आपने मेरे माँ साथ साहब को तो मैं लेके जा रही मासा आपको बस। पहले ही ना मैम, सबका काम इंशाल्लाह आपको भी आए, आप लोगों को भी काम देंगे। ये देखिए, ये जबरदस्त जबरदस्त। और ड्रेस की जो है ना सिलेक्शन भी बड़ी जबरदस्त है, फारूकी साहब ने किया है, उनको भी क्रेडिट दें थोड़ा सा। और इस पे इनका जो ये क्या कहते हैं प्रिंट है ना, बहुत प्यारा है, और कलर भी मेरा फेवरेट है, रेड। सो आई लव इट। बॉस लेडी इज इन रेड एंड ग्लोइंग ऑल द वे और लुकिंग अमेजिंग एज यूजुअल मायरा। और आपके आने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप आई और आपने कहते हैं ना कि पूरे आपने 4 चांद लगा दिया हमारे शो यू को। फॉर हैविंग मी। अब आपका बुलाने का बहुत शुक्रिया, नईम का, पूरी टीम का, A+ का बहुत शुक्रिया, उन्होंने बुलाया। हमेशा बुलाते हैं, जब भी बुलाते हैं हम आ जाते हैं। और असद एंटरटेन अस विद छोटे छोटे चुटकुलास एंड थैंक यू सो मच असद साहब, आप आए और आते रहे इसी तरह। बहुत शुक्रिया आपका, A+ का शुक्रिया, आपका शुक्रिया, सबका और वैसे भी A+ के दोनों स्क्रीन के ऊपर छाए हुए हैं और की जो पेयर है इनका, ये आप देखेंगे ड्रामा एक हाथ मेहंदी में भी, और आप देख भी रहे होंगे क्योंकि ये इनकी एपिसोड्स ऑन एयर हो रही हैं और ड्रामा जो है वो हमारी स्क्रीन पे चल रहा है और A+ पे भी चल रहा है। और थैंक यू सो मच सलमा। थैंक यू A+, थैंक यू हिना। बहुत अच्छा लगा मुझे। डेली हम जो नया नया काम कर रहे हैं और नए आज तो हमने आप पे काम किया है। आज हमने और किया है। मुझे आज बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। कि आज मैंने अपनी काम करना। आज बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। देख लें आज कितने सारे Thank you, talent मैंने A+ दिखा for दिए यहाँ rest. पे। और थैंक यू अनम, You're welcome. हमेशा आती हैं और बड़े मज़ेदार किस्म की चीज़ें बना के जाती हैं और हमारा जो दिन है और हमारा जो मुंह है वो खुशगवार हो जाता है और जायकेदार हो जाता है। थैंक यू सो मच, इतना अच्छा अच्छा compliment गाइस, देने के लिए। आप दोनों कोई मज़ेदार सा कोई सीन कर दो आज। सीन कर सीन मतलब कि ड्रामे का सीन कर दो। यार कह रही हैं आप, मेरे सीन कर दो। अच्छा, हिना के अंदर पोटेंशियल है कि ये अच्छी डायरेक्टर भी बन सकती है। नईम को सोचना चाहिए ये मैंने किसको ले लिया, अरे मेरी अपनी जॉब खतरे में है। अच्छा, असद के साथ वही करती हूँ। हाँ। ये क्या तरीका है, यहाँ पे ऐसे क्यों खड़े हुए हो? तो कहाँ जाऊँ, यहीं खड़ा हूँगा ना घर में मैं अपने। ये तुम्हारा घर नहीं है, क्या मतलब है? ये हिना का शो है और ये इसका सेट है। अच्छा, तो चला जाऊँ फिर मैं? हाँ चले जाओ। अच्छा, नहीं सुनो, 2 कप कॉफी लेकर आओ मेरे लिए। मतलब 2 कप कैपेचिनो लेकर आओ मेरे 2 लिए। किस लिए? 6 लोग हैं तो 6 के लिए लेके आऊंगा ना फिर मैं। नहीं, मेरे लिए 2 कप चाहिए। अच्छा, तुम्हारे लिए तो एक से मेरा गुजारा नहीं होता। अब जाऊं? तो वो नहीं बोला तुमने तो। अच्छा, वो कैरेक्टर की कंटिन्यूटी। अच्छा, ये बात character है की तो है। करता है ये। हाँ। अच्छा, अगर मैं कॉफी लेके ना आया तो? तो तेरी तो मैं तो हमारी मदर इसमें जो बनी हुई ना साहिबा सलीम साहिबा, वो बड़ा जबरदस्त करती है। तेरी तो मेरी तेरी जुबान काट देनी है। वो बड़ा जबरदस्त करती है इस पे। और माशाल्लाह इसने बड़ा जबरदस्त कैरेक्टर Thank you, किया। और thank अभी you so much. आप लोग जैसे ड्रामा देख रहे हैं एक हाथ मेहंदी, और मुझे लगता है कि इसको आप देखेंगे तो आपको मजा आएगा, क्योंकि अभी तो आप लोग देख रहे हैं इसमें मेरी जो पर्सनैलिटी है थोड़ी इस तरह की नेगेटिव सी, थोड़ी सी इस तरह की है। पॉजिटिव हो जाएगी आज वो वो वहाँ से नहीं सब बताते, ऐसे डंडा देंगे तो साहब positive हो नहीं जाएगी। बताते। ये असद जो भी इतना मीसना बना हुआ ना, इसमें बाद में खोल के आ वो रहा है। कैरेक्टर की वेरिएशन हाँ, है। variation। तो Very टाइमिंग nice. बता दे, Yeah. वेडनेसडे थर्सडे 8 PM। हाँ, वेडनेसडे को Wednesday, थर्सडे को Thursday। आज भी एक रखे। हाथ मेहंदी हमने लॉन्च प्रॉपर किया था। आप लोग तब किसी शूट पे थे, मगर डायरेक्टर साहब, आपके प्रोड्यूसर साहब प्रोड्यूसर हमारे साहब साथ आए, थे। खुरम साहब ने किया इसको प्रोड्यूस, बड़ा जबरदस्त, बड़ा अच्छा ख्याल रखते हैं। सेट पे हमें प्रॉपर प्रोटोकॉल मिलता है, जो बेबी ने खाना होता है वो मिल जाता है उनको। और मैं राइटर जो हमारे हैं राव कुर्बान साहब। राव कुर्बान साहब, बहुत बड़ा नाम है। और मुझे जब उन्होंने कॉल की इस प्रोजेक्ट के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि उनके साथ काम करना मेरे लिए बड़ी जाज की बात है। अच्छा बहुत ज़बरदस्त उनके डायलॉग्स हैं और लिखते बहुत अच्छा है, लिखते इसमें बहुत कोई शक अच्छा, नहीं, इसमें कोई बहुत शक अच्छा लिखते हैं। अच्छा। और कभी ड्यूरिंग रिहर्सल या आप लोग जब भी कर रहे हो, पूरा कर रहे होते हो, कुछ ना कुछ कभी हुआ है कि कोई नहीं, वो तो ऐसा इंसिडेंट हो गया हो कि क्या यार ये क्या हो गया? नहीं, वो ब्रीफ ही इतना अच्छा देते हैं और वो कैरेक्टर लिखा ही उन्होंने इतना अच्छा होगा कि कभी इस तरह कभी की changes की जरूरत नो नहीं नो पड़ी। नहीं, अच्छा, वो उनका तो बिल्कुल भी नहीं होता। मैंने देखा है वो बड़े- लाइक भी नहीं करते, वो नहीं बड़े लाइक कम करते। राइटर होते हैं जो इतनी पेन लेते हैं अपने कैरेक्टर्स की। वो सेट पे होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि मैं सेट पर आऊं
और बकायदा वो देखते कि सीन कैसा कर रहे हो। एक दफा ऐसा हुआ था, मुझे बताया था उन्होंने, कि- मुझे बताया इनफैक्ट ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं ऐसे बोलना ऐसे है। बोलना। और ये कोई भी नहीं करता, ये कोई बड़ी नहीं बात होती है एक्टर के लिए, बड़ी ये ना उसके Supportive है हमारे हो लिए। जाती अच्छा, है। मैंने आज देखा कि मायरा के अंदर अपने खुद कितने कैरेक्टर्स हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स में मायरा ढली हुई है और वो कभी कुछ बन जाती है, कभी कुछ न जाती। इतनी वर्सटैलिटी लेके हमारी स्क्रीन पे ये दोनों जो पैर है ये आ रहा है, नमदार हो रहा है, और आप लोग भी इनको देख रहे होंगे, चाह रहे होंगे। आज के शो से खुदा हाफिज, कल हम फिर आएंगे एक नए इसी टॉपिक में, नए लोगों के साथ, नई बातचीत के साथ, नए सेगमेंट्स के साथ। हमेशा देखते रहिए, पसंद करते रहिए हमारे शो को और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। गुड मॉर्निंग धनक।